आसपास के जो भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उन सब की जांच की जाए कि उनकी भूमिका क्या थी, जो आंदोलन में शामिल हैं, तो बड़ा खुलासा हो सकता है। मगर जनता की मांग है तो एथेनॉल की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। वार्ता जारी है, वार्ता यहाँ पर हो रही है, वार्ता के लिए पहुंचे हुए, वार्ता के लिए कमेटी भी बना दी गई है। राज्य सरकार ने पर्यावरणीय जांच के लिए भी बीकानेर के संभागीय आयुक्त, भूजल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर के 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। और ये ज्ञापन, छोटा सा ज्ञापन दिया गया है संयुक्त मोर्चा का कि निवेदन है कि टिब्बी राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री हटाने के लिए और मुकदमा जो दर्ज किया है वापस लिया जाए। ये 2 मांगे हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं है। उसके बाद जो कलेक्टर है उन्होंने भास्कर सावंत को चिट्ठी लिखी है कि चाहते क्या है। आदरणीय भास्कर जी, कुशाल यादव IAS, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वहां पर किसान चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाए फैक्ट्री को, इसे लेकर सरकार फैसला ले। अब सरकार को फैसला लेना है। मैं बार बार कहता हूं कि इस फैक्ट्री को लगाने के लिए, इसका परमिशन देने के लिए अशोक गहलोत ने जितनी जल्दीबाजी दिखाई है, उसका पाप भजन लाल शर्मा अपने सिर पर क्यों लेना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। जांच होनी चाहिए कि अशोक गहलोत ने इतनी जल्दीबाजी क्यों की वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए। मगर अब जब इतनी बड़ी संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं कि वहां से नहीं चाहते हैं उनका फैक्ट्री लगे, तो फिर नहीं लगनी चाहिए। उधर सरकार जश्न मनाने में डूबी हुई है। मैं सोच रहा हूं कि हर जगह लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। जहां जहां पर मंत्री जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ जो विवाद देख रहा हूं मैं पत्रकारों का, चाहे जोराराम कुमावत हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो प्रेमचंद बैरवा हो या फिर जोगाराम पटेल हो, ऐसी की तैसी पत्रकार मंत्रियों के कर दे रहे हैं। इतनी आजादी कम है क्या? इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने 3 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद वापस लौट आए हैं। आज सुबह दिखाई दे रहे थे दौसा के मीणा हाई कोर्ट में। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठे हुए हैं और ये मिल रहे हैं ये भूपेंद्र यादव से, केंद्रीय मंत्री से। कई केंद्रीय मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात की और कृषि मंत्रालय में क्या क्या सुधार हो सकता है, कैसे क्रॉप कटिंग के लेकर योजनाएं हैं उसमें सुधार हो, कैसे खाद्य प्रसंस्करण की फैक्ट्रियां राजस्थान में लगाई जाए। बाबा का एक विकासोन्मुखी रूप भी है जिसे लेकर दिल्ली में घूम रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि विदेश चले गए और अमित शाह की व्यस्तता की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैंने देखा जयपुर के सांसद मंजू शर्मा तस्वीर जारी कर रही हैं अमित शाह से मिलते हुए, तो मैंने सोचा कि बाबा को 3 दिन में अमित शाह टाइम नहीं दिए और जयपुर के सांसद को टाइम दे रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। बाबा संघर्षशील नेता है, काम भी कर रहे हैं। केंद्र के नेताओं को बाबा को भाव देनी चाहिए। इधर भजन लाल शर्मा को देख के लगता है कि यहां पर अशोक गहलोत खड़े हैं, पूरा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में घूम घूम के अपने विकास के काम को गिनाकर अशोक गहलोत चले गए, उसी फॉर्मेट में भजन लाल शर्मा खड़े हैं। 388 करोड़ के जालोर और जिले में आज विकास कार्य को हमने शुरू किया है। ऐसे ही DPR वाले घेर 5-6 महिलाओं को, पुरुषों को ले जाते हैं, फोटो खिंचवा देते हैं, वो फोटो जारी हो जाता है कि राम राज्य हो गया है। अब देखिए ये जो है ना, मैं हमेशा से नेताओं को कहता हूं कि ये जो जगह है, ये जनता से और आम जनता के मुख्यमंत्री हैं आप, तो ये जगह नहीं होनी चाहिए। इस जगह में कमी आनी चाहिए, ये थोड़ा नजदीक होना चाहिए। आपकी आंखें इतनी तेज नहीं है कि जनता से मिल पाए और फिर सहज है, सरल हैं, आम जनता के बीच से कार्यकर्ता बने हैं, तो जरूरी है वसुंधरा राजे अशोक गहलोत वाली दूरी मेंटेन करके रखी जाए। मगर मैंने कहा ना कि नेता बदल जाते हैं, अफसर वही रहते हैं, फिर उसी कटघरे में खड़ा करके आपको रख देते हैं, सजा देते हैं, जिस कटघरे से पिछले नेता की विदाई हुई रहती है और फिर उस नेता की विदाई हो जाती है। तो भजन लाल शर्मा को पहला काम करना चाहिए कि जनता से उन्हें कोई खतरा नहीं है, ये दूरी जो है ना, इस दूरी को खत्म करना चाहिए। वसुंधरा राजे यही कर रही है इन दिनों। चुनाव हारने के बाद लोग दूरी खत्म करने में लग जाते हैं, शादियों में व्यस्त हैं। हालांकि अब तो मलमास शुरू हो गया, 2 दिन
2 दिन पहले की तस्वीर है, जोधपुर में बहरम सियोल के घर गई थी शादी में। तो मैं देखता हूँ वसुंधरा राजे को कहीं भी गाड़ी खड़ा करके और कार्यकर्ताओं से बात करने लगती हैं। ये क्रम अगर जारी रहे तो आप चुनाव नहीं हारे, और ये करके शिवराज सिंह चौहान ने इस देश में दिखाया है। मुझे आज भी याद है कि शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर आए हुए थे और मैं एक उनका इंटरव्यू लेने जाना चाह रहा था, मगर झिझक हो रही थी कि कैसे पास में जाऊं। सिक्योरिटी वाले काफ़ी खड़े थे, क्योंकि हम तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को देखे हैं, इतने सिक्योरिटी वाले धक्का मारते हैं कि उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने देखा कि वहाँ हम इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ इधर आओ। और मैं देखता था कि हमारे जो आज तक के रिपोर्टर भोपाल में होते थे, वो कमरे में बैठ के उनके साथ हर मुद्दे पर बातचीत करके इंटरव्यू ले आते थे। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदल गए मगर रवायत नहीं बदली। इसलिए कह रहा हूं, आप रवायत नहीं बदलेंगे तो जनता भी रवायत नहीं बदलेगी, रोटी बदलने पलटने वाली। इसलिए इस रवायत को बदलिए। जिस तरह के इश्तिहार आ रहे हैं इतने क्लिष्ट हैं कि जनता उन इश्तिहारों को क्या पढ़े कि आपने क्या किया क्या नहीं। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुहिम आपने शुरू की है। अभी मैं जब आपसे बातचीत करने आ रहा था तो वहां पर जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई हुई है। श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के कंपनी लाइजनिंग अफसर, उनके बेटे, मालिक, प्रोपराइटर, सबको फिर से अरेस्ट किया गया है जांच के सिलसिले में। मगर जोधपुर से फिर खबर आई है कि एक गांव में टारगेट को पूरा करने के लिए एक घर में 5-5 लोगों के नाम पर कनेक्शन दिखा दिए गए, जबकि घर में कनेक्शन एक ही था। बीजेपी नेता और सरपंच के घर में 3-3 कनेक्शन असल में दिए गए। ये रुकना चाहिए और इसे रोकने का सिलसिला तेज करना चाहिए, क्योंकि वाकई में जिस तरह से आरजीएचएस में या फिर मां योजना में, जिसका नाम बदल गया, घोटाले को पकड़ा है भजनलाल शर्मा ने, ये देखने में आपको छोटा लगेगा मगर हजारों करोड़ में था। और ये फिर हमारी और आपके गाढ़ी कमाई का पैसा था जिस पर डाका डाला जा रहा था, और ये अशोक गहलोत सरकार में बदस्तूर जारी था। आपको लगेगा कि छोटे मोटे घोटाले पकड़े जा रहे हैं, मगर ये बड़ा घोटाला था जो पूरे राज्य में एक रैकेट के रूप में चल रहा था। पेपर लीक में भी जब मैं आपके बीच नहीं था तो 3 जो हैं पकड़े गए हैं, जिसमें 2 चयनित थे कहा जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार मैं ये बात इसलिए उठाता रहता हूं कि जांच जारी रहनी चाहिए, और जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि आधे गिरफ्तार हो सकते हैं अगर ये जांच का सिलसिला जारी रहा। तो जांच इस पर भी होनी चाहिए कि जो छोड़े गए थे वो छोड़ने वाला कौन था, क्योंकि जरूरी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जांच अधिकारी भी बदलना जरूरी है। जांच अधिकारी बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। 3rd ग्रेड टीचर में भी जांच तेज होनी चाहिए। 2023 वाली परीक्षा में उसमें भी एक डमी पकड़े गए हैं, मगर लंबी फहरिस्त है। 5 साल की जांच करते करते 5 साल न निकल जाए, इसे पुख्ता करना चाहिए भजनलाल शर्मा को। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।